हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। और आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है neerajbooks.com की तरफ से। आपके आने वाले इग्नू की जितने भी एग्जामिनेशंस है और उसके साथ साथ ही आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क्स और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ये सारे आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसी के साथ नीरज बुक्स आप सबके लिए स्पेशल और न्यू ऑफर लेके आए, जिसमें आपको बता दूं कि अब आपको 50% का डिस्काउंट आपके MRP पे मिलेगा। आपके हर एक परचेजिंग पे यानी ऑन बुक्स MRP पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये पे कैश ऑन डिलीवरी है। तो इस ऑफर का लाभ अभी के अभी आप उठाइए और वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाके परचेज कीजिए। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके व्हाट्सएप चैनल पे जो कि नीरज इग्नू बुक्स है, जहां पे आपको डायरेक्टली आप इनसे इनके वेबसाइट से बात कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को यानी अपने बुक्स को आपके घर तक मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि सबसे सामने आपके एग्जामिनेशन से है। लेकिन स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन है क्योंकि इस बार कुछ नया किया है इग्नू ने आपके हॉल टिकट को पब्लिश कर दिया है। आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल लिंक आपको पता ही है, igno.ac.in है, जहाँ पे आपको यहीं पे यानी आपके टैब पे ही यहाँ पे आपको एक लिंक शो होगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, आपको हॉल टिकट की जांच करनी ही चाहिए। अगर आप जांच नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप गलत हॉल टिकट लेके चले जाए और आपको एग्जामिनेशन देने ना दिया जाए। एग्जामिनेशन के हॉल टिकट की जांच आप कैसे करें? सबसे पहले हॉल टिकट जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन सा आप दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको हॉल टिकट में एनरोलमेंट नंबर चेक जरूर करना है कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। आपका प्रोग्राम कोड और प्रोग्राम नेम जो कि मस्ट है आपको जानना। आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके आईडी पे है। आईडी मीन्स आपकी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ उससे मैच आपका नाम होना चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखें, इग्नू के सेंटर्स पे आपको आपका आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, क्योंकि वो आपका एक पहचान पत्र है अगर आपके पास इग्नू की स्टूडेंट आईडी नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम सेंटर का कोड भी इम्पॉर्टेंट है, आप गलत सेंटर पे मत पहुंच जाना। पेन एंड पेपर टेस्ट, आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी जो कि प्रीवियस आपके हॉल टिकट में नहीं आते थे। देखिए, ये 2023 के जून एग्जामिनेशंस का है, जिसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन से मोड पे आपको एग्जामिनेशंस देना है। बट इस बार यानी कि जो आपकी रिसेंटली जो आपका दिसंबर का हॉल टिकट आया उसमें ये दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है वो पेन और पेपर में है। अगर आपका CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता तो आपको CBT देखने को यहाँ पे मिलता। यहाँ पे एड्रेस कंफर्म दिया हुआ है एग्जाम सेंटर का, तो गलत एड्रेस पे आप मत पहुंच जाइएगा। पहले से वेरीफाई कर लीजिए अपने एड्रेस को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। ये कोड क्या है? ये आपके सिग्नेचर का कोड है। आपकी फोटोग्राफ सही होनी चाहिए और ये बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एग्जामिनेशन की डेट। एग्जामिनेशन की डेट इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देख लीजिए मॉर्निंग या इवनिंग कौन सा शिफ्ट है। टाइमिंग आप जरूर देख लीजिए। टाइमिंग से आपको 15 से आधे घंटे पहले पहुंचना है, याद जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया कि जो पेपर आपका है वो कितने घंटे का होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही डिनोटेड होगा। डायरेक्शन पूरी लिखी होगी कि कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं इसमें बताने वाली हूँ, आपका पेपर। जैसे ही आप अपने पेपर को, आपको कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी आपकी आंसर शीट देगी। आंसर शीट में कुछ चीजें आपको भरनी होगी। कहीं पे आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। जैसे कि आपको जब ये आंसर शीट देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो राइट साइड जो कि आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं, यहीं पे आपको सारी चीजें फिलिंग करनी है। इसके अलावा कहीं भी आपको कोई चीज फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर जो होते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे करना है, आपको वहां पे नहीं करनी। नीचे आपका सिग्नेचर है, जैसे आप रेगुलर सिग्नेचर करते हो हर जगह पे, वैसे आपको सिग्नेचर करनी है। इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको कोर्स कोड वगैरह सब कुछ सही से भरना है। ध्यान से देख लीजिए, कोर्स कोड आपको सही से भरना है। इनरोलमेंट नंबर आपको 9 डिजिट का ही भरना है। आप उसके आगे या पीछे 0 नहीं लगा सकते, स्टार नहीं लगा सकते।
सिर्फ आपको क्रॉस करना है। यानी जैसे ही आप यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट बॉक्स से, और लास्ट में अगर आपको कोई कॉलम बचता है तो उस पर सिर्फ आपको क्रॉस का साइन देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहीं भरनी है अच्छी से, डिटेल से। ये भी ज़रूर लिखना है कि आप किस मीडियम में अपना पेपर लिखने जा रहे हो। पेपर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखिए कि मार्जिन कितना छोड़ना है आपको। तो ये देखिए पेपर में मार्जिन नहीं होता, आपको मार्जिन खुद से देना होगा, आप मार्जिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको मार्जिन छोड़ने के बारे में तो मैंने बता दिया। हस्ताक्षर कहाँ करना है, सिग्नेचर कैसे इसे लिखे। देखिए इग्नू के आपको जो आपका आंसर सीट है उसे पूरा आपको अच्छे से लिखना ही है, भरना ही है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पेपर जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं, एक साइड लिखते हैं फिर पेपर ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहीं पे दी गई है। जैसे आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दी हुई है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा। आपको एक 30 पेज की पूरी एक आंसर शीट मिलेगी, उसी में आपको आपके सारे आंसर करने हैं। एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप एग्जामिनेशंस हॉल के में 15 मिनट पहले ही पहुँच जाए और उसी के साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीट या फिर कुछ भी आपका कैलकुलेटर, मोबाइल नहीं लेके जाना है। यहाँ पे कहा गया है कि जब तक आपको ना कहा जाए कि आप कैलकुलेटर लाए तब तक नहीं लेके जाना है। इस बात का ध्यान फिर से रखिए। अगर आप किसी और लैंग्वेज में अपना पेपर करते हैं तो आपको जो है मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो MCQ बेसिस होंगे, OMR सीट पे होंगे, जिसकी पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। बाकी सारी चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1 घंटे बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी एग्जामिनेशन शुरू हुआ और 1 घंटे के बाद ही आप अपना पेपर अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। उससे पहले आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी। दूसरी बात यह है कि पेन कौन सा लेके जाएं। देखिए बॉल पेन आपको लेके जाना है, आप जेल पेन नहीं लेके जा सकते। और आपका जो आंसर सीट है, जो फ्रंट पेज है, वो आपको बॉल पेन से ही भरना है। बॉल पेन ब्लैक कलर का, आप ब्लू कलर के बॉल पेन से नहीं फिलअप कर सकते, आपको ब्लैक कलर ही यूज़ करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ब्लू करते हैं तो वहाँ पे आपको मना किया जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में चेक होती है और कंप्यूटर ब्लैक कलर को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाता है। इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबाउट योर प्रमोशंस एंड वैलिडिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।